हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। कल की क्लास में हमने देखा था इंग्लिश ग्रामर की क्लास 1 फंडामेंटल्स, जिसमें कि हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होता है एंड क्लॉज क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचाना जाता है एंड वर्ब भी हमने देखा था। वर्ब हमने इतना नहीं देखा था कि वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन आई होप सभी को पता होगा वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है एंड वर्ब को भी कैसे पहचाना जाता है वो आगे हम देखेंगे। वर्ब कितने तरह की होती है। तो इससे पहले कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाना सीखा था, आज के वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, सब्जेक्ट हमने देख लिया था। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह से पहचाना जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखो, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया होता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट को क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। अब एग्जाम्पल के थ्रू ही इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, मयंक is a good person। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मयंक क्या है, यहाँ पर मयंक है सब्जेक्ट। मयंक क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। हमने देखा था सब्जेक्ट को ही क्या बोला जाता है, नाउन। अगर वो क्या है, किसी पर्सन का नेम है। अगर किसी पर्सन का नेम नहीं है तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है। इज क्या है हमारी, इज है हमारी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब मयंक इज अ गुड पर्सन। मयंक, अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मयंक, व्हाट इज मयंक, तो व्हाट का रिप्लाई हमें मिला। अब हमें पता है व्हाट का रिप्लाई अगर हमें मिलता है तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। और वर्ब के बाद भी हमने पढ़ा था, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मयंक के यहाँ पर क्या बताई गई है, विशेषता की मयंक कैसा है, अ गुड पर्सन। तो ये मयंक के लिए बताया गया है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है हमारा, या तो नाउन होता है या फिर हमारा प्रोनाउन होता है। क्लियर। अब देखो, तो पर्सन हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट भी कैसा, नाउन। क्लियर। अब पर्सन के बारे में विशेषता बताई है गुड पर्सन, तो ये गुड क्या हुआ, वैसे तो हमारा एडजेक्टिव होगा। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। अभी सिर्फ हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो मयंक हमारा सब्जेक्ट है एंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अ गुड पर्सन पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या होता है, आर्टिकल, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव। इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड देखते हैं। लिखना, दी बॉय एट दी पेस्ट्री। एक और लिख लीजिए, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं दी बॉय क्या है, दी बॉय हमारा सब्जेक्ट हुआ, एट क्या हुआ, वर्ब हुआ। दी बॉय एट व्हाट, व्हाट से हमने पूछा दी पेस्ट्री, दी पेस्ट्री क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बॉय और पेस्ट्री का कोई रिलेशन हो सकता है कि बॉय ही पेस्ट्री है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस गिवन है, द बॉय एट पेस्ट्री। तो यहाँ वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, द बॉय एट व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिला, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं गिवन है किसी को भी। सेकंड हम देखते हैं सीता। सीता क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। इज क्या है, हमारा वर्ब है। सीता इज, सीता है क्या है, सीता अ गुड गर्ल, अ गुड गर्ल, तो ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो ये गुड गर्ल कौन है, सीता ही गुड गर्ल है, तो ये क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर हुआ। थर्ड देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। शी हेल्प्ड हर मदर।
शी हेल्प्ड हर मदर। एक और लिख लीजिएगा, शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं शी क्या है, शी है हमारा सब्जेक्ट, हेल्प क्या है, हेल्प है हमारी वर्ब। शी हेल्प्ड whom, शी हेल्प्ड whom, तो ये क्या आया, हर मदर। whom का रिप्लाई हमें मिला, हमने देखा था किस किस का रिप्लाई हमें मिलेगा, या तो what का मिलेगा, या फिर who, या फिर whom। what, who और whom, इन तीनों का रिप्लाई अगर हमें वर्ब से पूछने पर मिलता है तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी हेल्प्ड हर मदर, शी हेल्प्ड whom, हर मदर, तो हर मदर क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। शी इज, तो यहाँ पर विशेषता नहीं बताई गई है शी की, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी है हमारा सब्जेक्ट, इज है हमारा वर्ब, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब अ ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, शी ही तो अ ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। आई होप सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अभी तक हमने देखा था कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो वो था हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वही हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए आप इसको, गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह से पहचानेंगे। लिखिएगा, समीता, समीता कॉल्ड हर फ्रेंड, समीता कॉल्ड हर फ्रेंड आ फूल, आ फूल। अब देखो समीता यहाँ पर क्या हुई, समीता हुई हमारी सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या हुआ, वर्ब, समीता कॉल्ड whom, तो हर क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। समीता कॉल्ड हर फ्रेंड, देखो पूरा हुआ हर फ्रेंड, हर फ्रेंड पूरा ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। समीता कॉल्ड whom, तो हम बोलेंगे हर फ्रेंड। अब बोलेंगे what, समीता कॉल्ड हर फ्रेंड what, तो यहाँ पर लिखा है a fool, तो ये भी क्या हुआ, what का रिप्लाई हमें मिला, तो ये भी क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो अ फूल किसको बोला है, हर फ्रेंड को ही फूल बोला है, ना कि समीता को, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया गया है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंड क्या है, आर द कॉम्प्लीमेंट्स, लिखो दी कॉम्प्लीमेंट्स, the compliments made Sheena happy, the compliments made Sheena happy। तो देखो the compliments क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, made हुआ हमारा वर्ब, whom शीना, तो शीना हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब शीना ही क्या है, हैप्पी, हैप्पी कौन है, द कॉम्प्लीमेंट्स मेड शीना हैप्पी, हैप्पी कौन है, शीना ही है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बोरिंग, लिखो बोरिंग, बोरिंग मूवीज मेक मी स्लीपी। फोर्थ नंबर लिखिएगा, I painted my nails pink। क्लियर। एक और लिख लीजिएगा लास्ट,
यहाँ पर लिख लीजिएगा, ही कॉल्ड मी प्रिटी। अब देखो सबसे पहले हम इसे ही देख लेते हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट है ही, कॉल्ड है हमारा वर्ब, ही कॉल्ड whom, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, व्हाट हु और whom का रिप्लाई मिला। अब देखो हैप्पी प्रिटी कौन है, मी ही प्रिटी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। ये देखते हैं, बोरिंग मूवीज मेक्स मी स्लीपी, तो बोरिंग मूवीज क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, मेक क्या हुआ हमारा वर्ब, मी है हमारा ऑब्जेक्ट, अब स्लीपी कौन है, मी ही स्लीपी है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, पेंटेड हुआ हमारा वर्ब, पेंटेड इज वर्ब, माई नेल्स हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब माई नेल्स के बारे में बताया है कि वो कैसे हैं, पिंक है, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिला, तो क्या हुआ ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो आई होप सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से पहचानते हैं, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक्सरसाइज करते हैं हम, कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन है, सॉरी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, वो आपको पहचाननी है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। एक्सरसाइज हम देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखना, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना। अब जितना भी हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना है, एंड वर्ब भी पहचाननी है। अब देखो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने एक दो चीज़ें सीखी थी। क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वर्ब के बाद आता है, या फिर ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के बाद, या फिर वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर व्हाट हु और whom का रिप्लाई हमें मिलता है, तब भी क्या मिलती है हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर है। अब इन सभी लॉजिक को लगा के आपको पहचाना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो वन बाय वन करके एग्जाम्पल देखते हैं। शी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। शी गेव मी सम एडवाइस। क्लियर। फर्स्ट लिखना, सेकंड लिखो सम एडवाइस was given by her। थर्ड लिखना, she is a good girl। फोर्थ लिखो, the sun rises in the east। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पहचानना है, देखो शी क्या है, शी क्या होगा सब्जेक्ट होगा शी, गेव क्या होगी वर्ब होगी, शी गेव whom, तो ये क्या होगा मी होगा हमारा ऑब्जेक्ट, शी गेव मी व्हाट सम एडवाइस, तो व्हाट का रिप्लाई मिला, तो ये भी क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सेकंड देखते हैं, सम एडवाइस, तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, was given, ये क्या हुआ वर्ब हुआ, सम एडवाइस was given by whom, तो ये क्या हुआ by whom का ही रिप्लाई मिला, तो इसको हम प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है ऑब्जेक्ट, तो हर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। शी अगेन देखते हैं, सब्जेक्ट, इज है हमारा वर्ब, अ गुड गर्ल। अब देखो यहाँ पर शी को ही अ गुड गर्ल बोला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर। द सन क्या है सब्जेक्ट, राइजेस क्या है वर्ब है, द सन राइजेस वेयर, तो देखो यहाँ पर हमें पर क्या मिला, यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन मिला, प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो द ईस्ट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि आपको ये वाले जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। शुभम जस्ट अ सेकेंड,
गिल प्लेज क्रिकेट। सेकेंड लिखेगा माय मदर बॉट आ ड्रेस। थर्ड लिखो कुड यू फोन माय पेरेंट्स। कुड यू फोन माय पेरेंट्स। तो इन तीनों में हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पर आप लिख लिए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट करना है वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो देखो शुभमन गिल्स, ये क्या होगा, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो जाएगी हमारी वर्ब। तो व्हाट प्लेस व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिला, तो ये क्या होगा क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एकदम इजी था। माय मदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, व्हाट क्या है वर्ब है व्हाट, तो हम बोलेंगे व्हाट मतलब क्या खरीदा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रिप्लाई मिला आ ड्रेस, तो आ ड्रेस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे भी हमें पता है वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। कुड यू फोन, अब देखो यहाँ पर यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो ये जो कुड है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एंड फोन, कुड यू फोन, या फिर अगर आप यहाँ पर लिखो कॉल, तो ये भी क्या हुई वर्ब हुई, कौन सी मेन वर्ब। तो यहाँ पर फोन का मतलब है कॉल करना, तो कुड यू कॉल या कुड यू फोन हु माय पेरेंट्स, तो माय पेरेंट्स क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई होप ये तीनों सेंटेंस सभी को क्लियर हुए होंगे। 3 सेंटेंस हमने कर लिए हैं, 3 और करते हैं। लिखिएगा 4th नंबर लिखिएगा माय फ्रेंड्स एंड आई danced for hours। क्लियर। 5th नंबर लिखिएगा I am going to the market। 6 लिखिएगा ऋषि wants a gift from his father। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड प्रपोजिशन भी हमें इसमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो माय फ्रेंड क्या हुआ, माय फ्रेंड्स हुए सब्जेक्ट, माय फ्रेंड्स एंड आई। माय फ्रेंड्स एंड आई ये 2 सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़े हैं। माय फ्रेंड्स एंड आई डेंस्ड क्या हुई हमारी वर्ब, माय फ्रेंड्स एंड आई डेंस्ड। 4 क्या है प्रीपोजिशन, 4 क्या है प्रीपोजिशन, तो आर क्या हो जाएगा हमारा नाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, तो नाउन बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो। क्लियर। आई अगेन क्या हुआ सब्जेक्ट, एम गोइंग क्या हुई हमारी वर्ब, 2 क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमें पता है क्या आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऋषि है हमारा सब्जेक्ट, वॉन्ट्स है हमारी वर्ब, ऋषि वॉन्ट्स आ गिफ्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। फ्रॉम क्या है हमारा प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो हिज फादर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस का आप क्या कर सकते हो पोस्टमार्टम कर सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे वहाँ ये सब बहुत काम आने वाला है आपको। तो आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें कि हमें वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन सभी को हमें पहचानना है। तो कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, लिखिएगा एग्जाम्पल ही नेम्ड
Rahul the new manager. Clear? सेकेंड लिखेगा I made my mother angry. थर्ड लिखेगा they chose the candidate who was best. क्लियर? अब इसमें हमें पहचानना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? ही क्या है? सब्जेक्ट है. नेम्ड, देखो ही नेम्ड मतलब उसने किसी का नाम दिया, तो नेम्ड क्या हुई हमारी? वर्ब हुई. ही नेम्ड व्हाट राहुल, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट. व्हाट द न्यू मैनेजर, अब देखो द न्यू मैनेजर किसको बोला है? राहुल को, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? आई मेड, आई होगा हमारा सब्जेक्ट, मेड क्या हो जाएगा? वर्ब. आई मेड माई मदर एंग्री, तो देखो आई मेड वॉट एंग्री, होम माई मदर. आई मेड माई मदर, माई मदर क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब माई मदर को क्या कर दिया? एंग्री. तो देखो अब ये माई मदर एंग्री है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? दे है हमारा सब्जेक्ट, दे चोज, चूज, तो ये क्या हुई हमारी? वर्ब. दे चूज होम, तो ये हुआ हमारा कैंडिडेट, ऑब्जेक्ट. क्लियर? कैंडिडेट हु वॉज बेस्ट, तो बेस्ट कौन है? बेस्ट कौन है? कैंडिडेट ही बेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच. कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आप लिखिएगा एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल आप लिखिएगा. शी seems frustrated. फिफ्थ नंबर लिखिएगा रीना is extremely talented. क्लियर? अब यहाँ पर पहचानते हैं शी क्या है हमारा? सब्जेक्ट. सीम्स क्या है? वर्ब. शी सीम्स व्हाट, तो देखो ये फ्रस्ट्रेटेड कौन है? शी ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. शी सीम्स फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन पर ये देखो ये जो फ्रस्ट्रेटेड है ये इसकी विशेषता बताई है, तो विशेषता बताई है तो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर इसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड क्या है? एडजेक्टिव है. क्लियर? रीना, रीना क्या है? सब्जेक्ट. इज क्या है? वर्ब. रीना कैसी है? टैलेंटेड. रीना कैसी है? टैलेंटेड, तो ये भी क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रीना के बारे में बताया है. एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो आई होप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, इन सभी को पहचानना आपने सीख लिया होगा. तो आपको अगर कोई भी, आप आज घर पे जाके क्या कीजिएगा, आप बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस लीजिएगा, उनमें सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन सभी को पहचाना अगर आप सीखोगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. उससे पहले आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उनके नेम भी आपको लिखने हैं, तो आप नेम सहित मेंशन करके बताइएगा कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में तो हम पढ़ने ही वाले हैं. आप, आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.